नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री वॉल डिटेल। उसके बाद पर डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिकल लेआउट। इलेक्ट्रिकल प्लान, बाउंड्री वॉल, बहुत सिंपल सा ड्राइंग्स है। पहले हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स बहुत सिंपल सी क्रिएट करनी है। आर्किटेक्चर पार्ट में जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं इलेक्ट्रिकल लेआउट के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक बहुत ही बेसिक सा लेआउट हमारे पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, उसके अंदर की जितनी भी ओवरऑल डायमेंशंस हैं सब सारी हम डिलीट कर देंगे। सारी डायमेंशंस वहाँ पर हमारी रिमूव हो जाएंगे। सेलेक्ट सिमिलर, राइट क्लिक करके सेलेक्ट सिमिलर कर देंगे और शिफ्ट के साथ डीसेलेक्ट एंड डिलीट। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सिंबल्स का होना। इलेक्ट्रिकल लेजेंड, इसकी एक टेबल होगी, ड्राइंग में फॉरवर्ड कर दूंगा वर्किंग के लिए। सीरियल नंबर, सिंबल्स, डिस्क्रिप्शंस, हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल्स, ये सारी चीज़ें उसमें गिवन होगी। सीलिंग फैन का सिंबल, सीलिंग लाइट का सिंबल्स, ब्रैकेट लाइट, ट्यूब लाइट, सॉकेट, 5 mm प्लग पॉइंट, एसी सॉकेट, स्विच बोर्ड, फैन रेगुलेटर, 2-वे स्विच, वॉश बेसिन लाइट, एग्जॉस्ट फैन, गीज़र, ये सारे सिंबल्स हैं। उनकी स्टैंडर्ड हाइट भी है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। सिंबल्स को हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं। दोनों बातें, सिंबल्स को हम अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी कर सकते हैं और उनको बना के हम अपने पास रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास टेबल होना इम्पोर्टेंट है। एक ये और एक ये। उसमें भी सिंबल्स, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, हाइट फ्रॉम फ्लोर लेवल, ये सारी चीज़ें गिवन होगी। करना क्या है कि एग्जांपल अगर हमारे पास कोई रूम है, उस रूम में हमें फ़ैन देना है। आपके पास फ़ैन का सिंबल है, आपने कॉपी पेस्ट किया। आपके पास स्प्लिट एसी का सिंबल है, आपने कॉपी पेस्ट किया। वॉल है तो हमारे पास वॉल पे लाइट होंगी। यहाँ पर टीवी यूनिट है तो टीवी यूनिट के सारे वहाँ पर इलेक्ट्रिकल बोर्ड्स होंगे। अगर हमारे पास बेड है तो बेड के पास भी हमें पॉइंट चाहिए होगा लाइट वगैरह को यूज़ करने के लिए, या फिर कोई लैपटॉप वगैरह को, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को यूज़ करने के लिए। वॉशरूम हमारा कनेक्टेड है तो हमने यहाँ पर क्या दिया है, 2-वे स्विच दिया है। 2-वे स्विच इसलिए दिया है ताकि हम लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकें। सिंबल्स को आपको सिंपल कॉपी करना है अपनी ड्राइंग से और उनको उठा के अपनी ड्राइंग्स में पेस्ट कर देना। पहला पॉइंट। इसके बाद जहाँ पर हमारा मेन होगा स्विच बोर्ड, अच्छा सिंबल्स कर सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मली वहाँ पर शो करा सकते हैं कि ये कैसा दिखेगा, इसका यूज़ क्या है और कहाँ पर इसका मेन कनेक्शन होगा। ड्राइंग रूम में क्या होगा, स्विच बोर्ड, वॉल लाइट एंड टीवी यूनिट पे सारे कनेक्शंस। पोर्ट्स में भी हमें लाइट की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर हम लाइट दे देंगे। लेकिन आर्किटेक्चर पार्ट में सीलिंग को हम डिज़ाइन नहीं करते हैं, या हम डिज़ाइन करते हैं सिर्फ इंटीरियर में। ठीक है, लेकिन इस ड्राइंग में टॉप लेआउट जब हम बना लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। जैसे कि हमें ये क्लियर नहीं होता है कि स्विच बोर्ड की हाइट कितनी है, हमें ये क्लियर नहीं होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है।
बोर्ड्स की अलग अलग हाइट अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसके लिए फिर हमें एक अलग ड्राइंग बनानी पड़ती है जिसे कहते हैं स्विच बोर्ड मॉड्यूल डिटेल्स। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम ड्राइंग्स के अंदर टैगिंग के साथ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब टैगिंग के साथ रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या हुआ कि एक टैग बनाओगे और टैग बनाने के बाद वहाँ पर स्विच बोर्ड 8 मॉड्यूल, कितने मॉड्यूल का देना है दिया है। जैसे कि हमने बेड साइड के पास यहाँ पर दिया हुआ था, तो बेड साइड पे आपने कितने मॉड्यूल का दिया है, आपने 8 मॉड्यूल का दिया है, 3 मॉड्यूल का दिया है, 4 मॉड्यूल का दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा कि स्विच बोर्ड @450 कुछ भी हो सकता है, 600 mm भी हो सकता है, 700 mm भी हो सकता है, @डिटेल FFL फिनिश फ्लो लेवल से लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए। ज़रूरी नहीं कि लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, वो कोई भी नीड हो सकती है, वो किसी भी पर्पज़ से यूज़ हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। मेन स्विच बोर्ड हमारा 8 मॉड्यूल का है, बेड साइड के पास हमारे पास 8 मॉड्यूल का है, 6 मॉड्यूल का हमारा टीवी यूनिट पे है। तो जितने मॉड्यूल हैं जो हमने यहाँ पर डिटेल्स को मेंशन करा है, उनके मॉड्यूल हम यहाँ पर शो कराते हैं। तो मॉड्यूल में कुछ नहीं करना है, जहाँ पर हमारे पास बोर्ड होगा एक मार्किंग करनी है, मार्किंग करने के बाद हमें वहाँ पर एक टैग लगाना है कि मॉड्यूल और उसकी एक स्टैंडर्ड हाइट। और बहुत सारे केसेस में ये भी होता है कि अगर हम उसका जो बॉक्स होता है, अगर हम उसकी डिटेल भी देना चाहें तो वो भी हम ड्राइंग्स के अंदर दे सकते हैं कि 6 मॉड्यूल का जो प्लेट है उसका साइज़ स्टैंडर्ड कितना लिया है। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है, मॉड्यूल का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, तो मैं दोनों ड्राइंग्स फॉरवर्ड कर दूंगा वर्किंग के लिए, ताकि इसी की बेसिस पे वर्क करो। इसके साथ एक ड्राइंग्स और इम्पॉर्टेंट होती है, बाउंड्री वॉल डिटेल्स।